ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. सब जहां खड़े हैं, जहां पहुंचे हैं, उसके मूल में उन हजारों कार्यकर्ताओं की श्रेणी भी है जिन्होंने अपना घर-बार छोड़ करके पूर्ण समय संगठन के लिए समर्पित किए। अनेक पीढ़ियां उसमें खप गई। कैडर बेस्ड पार्टी बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है। जनसंघ सिर्फ कैडर बेस्ड पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास पार्टी है। और जब हम कैडर बेस्ड मास पार्टी है तब हम मास पार्टी तो बनते चले और कैडर सिकुड़ती जाए, ये नहीं चल सकता। दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। और क्या हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती को पार्टी की कैडर के लिए संगठन शास्त्र के उसूलों के लिए, मूल्यों के लिए हम फिर से एक बार 11 करोड़ मेंबर वाली पार्टी, इन 11 करोड़ मेंबर को कैडर में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी भरा काम है। और अगर ये हमने कर लिया तो हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा, हम कहां भी हो, हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा कोई बदल नहीं सकता। इतनी ताकत हम लोग खड़ी कर सकते हैं। और वो मुख्य धारा जो हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़ी हुई हो, भारत की महान उज्जवल परंपराओं के रसकस से पनपती हो, ऐसी राजनीति की मुख्य धारा हम प्रस्तावित कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आग्रह किया था, इस एक वर्ष के लिए हम समय देने के लिए आगे आए। पार्टी जहां कहे, जो कहे जाएंगे, जिस अवस्था में रहना पड़ा रहेंगे। जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी की मूल बात ना पहुंची हो, वहां हम पहुंचेंगे, बात को पहुंचाएंगे। आज जो रूप बना है उसका मूल कारण ऐसे अनेक लोग थे जो उन्होंने अपना राजनीतिक इरादा नहीं था, सिर्फ संगठन शास्त्र का इरादा था। राजनीतिक जीवन के लिए संगठन खड़ा करने का मकसद था, अपने आप को संगठन के लिए आहूत कर दिया था। आने वाले समय में ऐसे कितने संगठन के कार्यकर्ता हम निकाल सकते हैं, विस्तार के लिए हम कितने लोगों को निकाल सकते हैं। कोई 6 महीने के लिए जाए, कोई साल के लिए जाए, कोई 2.5 साल के लिए निकले, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी नई परंपरा, और यह भी पंडित दीनदयाल जी की प्रेरणा से होना चाहिए। उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। और पंडित जी का जो मंत्र था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। अभी भी हमें देश में बहुत कुछ करना बाकी है। और करने का इरादा साफ है, संकल्प दृढ़ है, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करने की ठान के रखी है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनसंघ दीपक के प्रकाश से चला था। भारतीय जनता पार्टी सूरज की सब किरणों को अपने में समाहित करने वाले कमल के भरोसे चल पड़ा है। एक दीपक की ताकत और सूरज के सब किरणों को अपने में समाहित करने वाले उस कमल की ताकत को भांप करके हमने आगे बढ़ने का निर्णय करना है। अगर हम उस निर्णय में चलते हैं तो हम देश की आशा अपेक्षाएं, निराशा की गर्त में जो डूबे हुए हैं, समाज के एक वर्ग के प्रति जो निराशा पैदा हुई है, उसमें चेतना पैदा करने का काम हम कर सकते हैं। जिस पार्टी के पास इतनी बड़ी, और हिंदुस्तान में हम ही हम हैं जिसके पास इतनी बड़ी संगठन की शक्ति है, हम ही हम हैं जिसके पास निस्वार्थ संगठन कार्यकर्ताओं की फौज लगी हुई है।
ये औरों के नसीब में नहीं है। और जिसके पास ये ताकत हो तो देश को बदलने का मांझा भी रखता है। और ये बात सही है। सरकारी योजनाएं बनेगी, इसी विचार से बनेगी। गांव गरीब किसान का भला करने के लिए बनेगी, दलित पीड़ित शोषित वंचित के कल्याण के लिए बनेगी। प्रधानमंत्री का जहां निवास स्थान है वो गुलामी कालखंड से रेसकोर्स रोड से ना जाना जाता था। अभी दीनदयाल जी शताब्दी वर्ष निमित्त उस मार्ग का नाम भी लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। चीजें सिंबॉलिक होती है, लेकिन वे लंबे अरसे तक प्रेरणा का कारण भी बनती है। और ये बात सही है कि हमारा एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। और ये बात भली भांति हम जानते हैं कि देश की समस्याओं का समाधान मात्र ही मात्र विकास में है। समाज के प्रति खाई मिटानी है तो नीचे के तबके लोगों का विकास खाई मिटाने में मदद करेगा। नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करना है तो विकास ही है जो ऊर्जा को चैनलाइज कर पाएगी। और इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को उनके आदर्शों को, जिन मूल्यों की उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुति की है और जो मूल्यों को वो जीते थे, उसे लेकर के हम कैसे आगे बढ़े। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। हमें भी पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जब से संगठन में आए, जिन जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, हर किसी से दीनदयाल जी के लिए सुनने का अवसर मिलता था। वो कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे, उनका स्वभाव कैसा था, ज्यादा ठंड होती तो उनको कैसी तकलीफ होती थी, बिना रिजर्वेशन ट्रेन के दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की उस समय तो हुआ करते थे, उसमें कैसे ट्रैवल करते थे, कैसी कठिनाइयों से गुजारा करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं पुराने कार्यकर्ताओं के पास से सुनने को मिलती है। बाहर के लोगों का एक स्वभाव बना हुआ है, समाज का एक वर्ग है जिसके साथ कोई बड़ी आभा हो, ऑरा हो, जरा तामझाम हो, चमक दमक हो, कोई चमत्कार हो, तभी लोगों को लगता है हाँ यार कुछ है। सादी सीधी निर्मल जिंदगी को एक वर्ग ऐसा है कि उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता है। और इसलिए जब हम पंडित दीनदयाल जी की बात करेंगे तो कई लोग हमें मिलेंगे, अच्छा ये कौन थे भाई? कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि जब कोई पूछेगा कि दीनदयाल जी कौन थे। मुझे बड़ा गर्व होगा कि एक ऐसा दल जिस आदमी ने खड़ा किया, जीवन के बहुत छोटे समय में चले गए और एक ऐसा दल बना के गए जो आज हिंदुस्तान पर शासन करने की शक्ति रखता है। वो इंसान कितना बड़ा होगा जिसकी ताकत को पहचानने के लिए ये आज का परिणाम काफी है। और इसलिए वो अपने कालखंड में शायद लोगों की नजर में नहीं आए होंगे, अखबार की सुर्खियों में नहीं दिखे होंगे, लोग चर्चा का विषय नहीं बने होंगे, लेकिन इसके लिए वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। वो तो उनकी पूंजी थी, वो हमारी अमानत है और उसी अमानत को हम गर्व करें। जिस समय हम इस प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं तो एक वर्ग होता है, वो कहता है कि आप लोग बड़े कमाल हो, छोटे छोटे लोगों को भी बहुत बड़ा बना देते हो। मैंने ऐसे लोगों को एक बार कहा था कि जिनको आप छोटे मानते हो वो छोटे नहीं होते हैं, पर तुम्हारा मन इतना छोटा है कि छोटी चीजों को देखने का सामर्थ्य तुम खो चुके हो, लेकिन उसके अंदर जो विराट पड़ा हुआ है वो विराट का सर्जन भी कर सकता है और उस विराट का सर्जन आज हम देख रहे हैं। कल तक जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, हाँ
जो रत्न को पहचानते हैं कर देते थे। आपने फिल्म में देखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरे पास अगर 2 दीनदयाल हो, 2, तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति की सूरत बदल सकता हूं। कैसा जोड़ व्यक्तित्व होगा जिसका हम अंदाज लगा सकते हैं। आर्थिक नीतियों पर उनका गहन चिंतन था। उस समय आज से 50 साल पहले उन्होंने कहा था कि आर्थिक दिशा में सोचा जा रहा है, आर्थिक योजनाएं बन रही हैं, नीतियां घोषित हो रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि तामझाम वाली दिखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में कहीं हिंदुस्तान नजर नहीं आता है, भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अर्थ रचना काम नहीं करेगी।